एपिसोड 10 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है अरस एक टैक्सी से उतरता है और वो टैक्सी वाले को वहाँ से जाने का कहता है। तभी वो थोड़ी देर में एक घर के अंदर पहुँचता है। वहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे हमें पिछले एपिसोड्स में भी दिखाया गया है। वो आदमी व्हीलचेयर पे होता है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और उसकी व्हीलचेयर पर एक बेल लगी होती है और साथ में एक बात भी लिखी हुई होती है कि येस के लिए 1 घंटी बजाएगा वो, जबकि नो के लिए 2 घंटियाँ बजाएगा। तो ये बात देखकर अरस उससे सवाल पूछना शुरू करता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? वो 1 घंटी बजाता है और यानी उसका मतलब होता है कि हाँ, वो उसे जानता है। और फिर वो उससे कहता है कि आज तुम जानते हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए? तो इस पे भी वो एक ही रिंग करता है, जिसका मतलब है कि हाँ, वो जानता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि क्या मेरा भाई किधर है? यानी तुम मुझे लेकर आए हो इधर? तो इस बात के जवाब में भी तो वो 1 रिंग बजाता है, यानी वो जानता है, वो वही शख्स है। तो ये बात सुन के अरस बिल्कुल अपने काबू में नहीं रहता। वो सवाल पे सवाल पूछने लगता है कि क्या वो शख्स वही है जिसे मैं जानता हूँ? यानी वो अपने भाई के मुतालिक सवाल करना शुरू कर देता है और उसी बात को लेकर वो सामने बैठा हुआ इंसान बार-बार रिंग करने लगता है। जब वो बार-बार रिंग बजा ही रहा होता है तो सामने से अंदर से निकल के आते हैं त्योमान के फ़ादर वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? यानी वो उसे पीछे धक्का देते हैं अरस को और अरस बोलता है ये जानता है कि मेरा भाई किधर है। ये बात ये बात सुनते ही वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और जैसे वो यही चाहते हैं कि अरस वहाँ से चला जाए, तो अरस उनसे सवाल पूछता है, 1 मिनट, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो वो कहता है कि इनको हॉस्पिटल में कोई मारने वाला था, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। और बाद में वो उसको ये भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को कोई हर्ट करे, यानी उस चीज़ का उसे एक बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह से सबको तकलीफ़ें ही हो रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ दिनेश के फ़ादर आते हैं, जिनसे वो कहते हैं कि इन्हें लेके चले जाओ दूसरी प्लेस पे, तो वो उसको वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अरस बाहर आता है और टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ये आदमी मेरे साथ, यानी कि इसके मसले हो रहे हैं। तो वो बोलता है कि टैक्सी ड्राइवर, कि तुमने आग से पंगा ले रहे हो, यानी कि तुम मुसीबतों से दूर रहना। फिर वो टैक्सी ड्राइवर के साथ जाता है और वो दूर खड़ा हो जाता है शबनम के घर पे। शबनम को भी बात करते हुए हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो यही बोल रही हो कि अरस भी वहाँ था। वो उसी मामले के बारे में बात कर रही होती है, जबकि वो देखती है कि वो आदमी उसके शौहर के साथ उसके घर पे आ रहा है। तो वो ये देख के और परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं एक ही घर में इसके साथ नहीं रहूँगी। और लेकिन वो उन लोगों को उसी घर में उस आदमी को रखना पड़ता है। फिर जैसे तैसे उन लोगों की बात ख़त्म होती है तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे को लैला का सीन दिखाया जाता है। लैला अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि डेनिस ने आयरस के लिए लव लेटर लिखा था और उसने उस लव लेटर को पढ़ लिया है और डेनिस ने उससे कहा है कि आयरस भी उसे लाइक करता है। तो ये बात सुन के उसकी फ्रेंड भी हैरान होती है, लेकिन फिर वो अपनी रील्स वगैरह शूट करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अरस का फ्रेंड और उसकी मदर अरस के लिए बेड सेट कर रहे होते हैं और उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या ये कबर्ड मॉम सही रहेगी अरस के लिए, यानी कि वो उसके रहने का इंतज़ाम वहाँ कर रहे होते हैं। और फिर वो अपनी माँ को शुक्रिया भी कहता है कि आप अरस के साथ इतना अच्छा सलूक कर रही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अरस का फ्रेंड बरिस अरस को कॉल करता है और फिर अरस उससे बोलता है कि मैं एक बैग फाइंड कर रहा हूँ, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा। तो वो बोलता है वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम रात को खाने पे आ जाना। यानी उसकी माँ ने उसके लिए खाना बनाया है, तो वो उसको इनवाइट कर रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम लोग अपने आप को परेशानी में मेरी वजह से मत डालो, मैं सब खुद मैनेज कर लूँगा। लेकिन बोलता है नहीं, रात को मीट और राइस बने हैं, तुम आ जाना। वो अपनी फ्रेंड को बुलाता है और फिर अरेस बहुत इमोशनल हो जाता है। वो अपनी पूरी डोमेट्री वगैरह को देख रहा होता है जो कि बंद हो चुकी होती है और वहाँ अपने सामान को ढूंढने जाता है। तभी हमें दिखाते हैं पीछे से एक डंडा लेके कोई आदमी आ रहा होता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि अरेस का फ्रेंड ही होता है, उसकी डोमेट्री का। तो जब वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो उसको सारे बताता है कि सरहद जो है उसको मारने वाला वो आदमी नहीं था, बल्कि वो तो उसको बचा रहा था। वहाँ उसकी वो शबनम के शौहर की बात कर रहा होता है।
तो जब हमें ये दिखाया जाता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही अरस जाता है और उस डस्टबिन से अपना बैग मिलता है। जब वो अपना बैग उठाता है तो उसमें वो सारा सामान होता ही नहीं है जो उसको चाहिए होता है। तो वो कहता है वो सामान कहाँ चला गया। फिर वो और उसका फ्रेंड वो सामान ढूंढने ही लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें त्योमान का सीन दिखाया जाता है। त्योमान के फादर को लेके जाते हैं और उसे बिल्कुल रूफ टॉप से नीचे धकेल रहे होते हैं, जैसे वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं उसे। उसके साथ बिहेवियर बहुत बुरा होता है। तो ये जैसे ही हमें दिखाया जाता है तो साथ में वो बोलता है, फादर क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर उसका बाप बोलता है कि तुमने सरहद की लोकेशन अरस को क्यों बताई है। तो वो कहता है कि आप क्यों नहीं चाहते थे उसको बताई जाए, यानी आप क्यों छुपा रहे हैं। तो तो उसका फादर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि उसकी लोकेशन किसी को भी पता चले, मैं सिर्फ अरस से ही नहीं छुपा रहा। तो उसका बाप उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अब वो हमारे घर में रह रहे हैं और ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, और इस बात को लेकर वो उसे धमकी भी देते हैं। फिर जब उसके फादर वहाँ से जा रहे होते हैं तो जाते जाते त्योमान उन्हें रोकता है और पीछे से आवाज़ दे के बोलता है कि आप क्यों चाहते हैं कि अरस उनसे ना मिले। ये बात सुनते ही उनका दिमाग एक तरह से दिखाया जाता है कि ख़राब ही हो जाता है। यानी कि वो बोलते हैं कि अभी वो इतनी बुरी कंडीशन में है और तुम चाहते हो कि मैं उसके बराबर में उसे खड़ा कर दूँ ताकि वो कोमा में चला जाए। और वो बहुत बुरी तरीके से अपने बेटे के साथ सलूक करते हैं और उससे वहाँ से जाने का बोलते हैं। त्योमान की हालत उस वक्त बहुत ख़राब हो जाती है, उससे रोना आ रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शबनम खड़ी भी होती है और शबनम के पास दिनेश के फादर आते हैं। दिनेश के फादर बोलते हैं कि वो शर्ट्स की बात करते हैं, शर्ट एक्सचेंज होने की, और कहते हैं मैंने दिनेश को भी डांटा है, और वो ये सारी बातें वगैरह बता रहे होते हैं। फिर त्योमान आता है वहाँ पे और फिर वो बोलता है कि आप मुझे एकेडमी तक ड्रॉप कर दें। वो दिनेश के फादर को बोलता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि दिनेश की जो मॉम नूरे होती हैं वो आती हैं और बोलती हैं कि देखो जाके मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। आज उनका बिहेवियर बहुत बदला हुआ होता है। जब दिनेश अंदर जाके देखती है तो वहाँ एक पिंक कलर की ड्रेस होती है। वो अपनी मदर से बोलती है कि आप जानती हैं ये मेरा फ़ैशन नहीं है, लाइक मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। तो वो बोलती हैं कि हाँ तुम्हारा फ़ैशन क्या है। तो दिनेश बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। आप चाहती हैं कि मैं त्योमान के साथ बाहर वगैरह जाऊँ, मैं उस साइकोपैथ के साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तो उसकी माँ बोलती है, लाइक वो उसे पुश कर रही होती हैं कि वो सब पहने और वो त्योमान के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो उसको मना कर देती हैं। और दिनेश बोलती है कि आप जानती हैं कि हम क्या हैं, हम पुअर हैं और मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। ये मेरा छोटा सा घर है और ये कमरा है। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि क्या तुम ये जो मेरा ख्वाब है, यानी कि मुझे नहीं पसंद ये छोटा सा घर और ये वॉशरूम वगैरह इस तरह की चीज़ें। यानी कि उसकी माँ बहुत गुस्से में होकर वहाँ से जाती है और वहाँ वो ड्रेस फेंक देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है त्योमान और दिनेश के फादर को। वो जा रहे होते हैं दिनेश के पास। उसका भाई आता है और कहता है कि फादर ने कलर पेंसिल्स लाने का बोला था कि वो जब वर्क से वापस आ जाएंगी तो वो कलर पेंसिल्स ला के देंगे। तो ये बात सुनकर दिनेश बोलती है कि आ जाओ, फादर को फ़ोन करते हैं। जब वो फ़ोन लगाते हैं तो साथ में त्योमान भी बैठा हुआ होता है। तो त्योमन फ़ोन उठाता है और मजाक में दिनेश से बोलता है उसके फ़ादर की एक्टिंग करके कि हाँ बेटा कैसी हो। तो वो समझ जाती है कि वो उसके फ़ादर नहीं है, कोई और है। तो वो अपने फ़ादर का पूछती है। फिर वो अपने बाप से बात करती है तो उसका बाप बता देता है कि मुझे थोड़ा सा और काम है और फिर मैं वक्त जैसे ही मुझे मिलता है मैं आकर शाम तक कलर पेंसिल्स ले आऊँगा। और फिर वो ये बात ख़त्म हो जाती है और यहीं एपिसोड 10 का पार्ट 1 भी एंड हो जाता है।